अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे जो कि है थ्री यूनिटीज़ बाय एरिस्टोटल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपका वॉच टाइम मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो प्लीज़ इसमें मेरी मदद करिए। डियर स्टूडेंट्स, सोचो आप कोई ड्रामा देख रहे हो और अचानक कहानी इतनी इधर उधर फैल जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। कभी एक सीन में हीरो किसी और शहर में होता है और फिर अगली ही सीन में दूसरी जगह, फिर बीच में कोई साइड स्टोरी आ जाती है जो मेन कहानी से रिलेटेड ही नहीं होती। ऐसे में व्यूअर का इंटरेस्ट टूट जाता है। लेकिन फिर कभी आपने ऐसा ड्रामा भी देखा होगा जहाँ सब कुछ इतना फोकस्ड होता है कि आप बिल्कुल उस कहानी में घुस जाते हो। लगता है सब कुछ आपके सामने हो रहा हो, बिल्कुल रियल। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी चीज़ का राज समझने वाले हैं जो कि है थ्री यूनिटीज़, जो कि असल में एरिस्टोटल का दिया हुआ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ड्रामा को इतना पावरफुल बनाता है कि ऑडियंस उसमें इमोशनली और मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक क्लासिक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल लेंगे, यानी ओडिपस रेक्स का। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एरिस्टोटल ने अपने फेमस बुक पोएटिक्स में ड्रामा के बारे में बात की थी। उसका मेन फोकस ये था कि एक अच्छी ट्रेजेडी कैसी ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग असर डालती है। उसने डायरेक्टली थ्री यूनिटीज़ का टर्म यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके आइडियाज़ को बाद में क्रिटिक्स ने तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। ये तीन चीज़ें हैं: कहानी का एक होना, वक्त का लिमिटेड होना और जगह का फिक्स्ड होना। डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंपल अल्फाज में कही तो एरिस्टोटल ये चाहता था कि ड्रामा इतना फोकस्ड हो कि ऑडियंस का ध्यान कहीं और न जाए, कहानी एक सीधी लाइन में चले, अननेसेसरी ट्विस्ट्स या साइड ट्रैक्स ना हो, और जो कुछ भी हो वो बिलीवेबल लगे। सो सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन की। इसका मतलब है कि ड्रामा में सिर्फ एक मेन कहानी हो, यानी जो भी इवेंट्स हो रहे हो वो सब एक ही सेंट्रल आइडिया के अराउंड घूमते हो। स्टूडेंट्स, अगर किसी कहानी में मल्टीपल प्लॉट्स आ जाए, साइड कैरेक्टर्स की अलग स्टोरी चलने लगी, तो फोकस टूट जाता है। एरिस्टोटल के नज़दीक एक अच्छी ट्रेजेडी वो होती है जहाँ हर सीन डायरेक्टली मेन स्टोरी को आगे बढ़ाता हो। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम ओडिपस रेक्स को देखें तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पूरे ड्रामा में सिर्फ एक ही सेंट्रल सवाल है कि ओडिपस का असल सच क्या है। कहानी इस चीज़ को धीरे धीरे रिवील करती है। हर डायलॉग, हर कैरेक्टर, हर सीन इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कोई एक्स्ट्रा सब प्लॉट नहीं, कोई अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसी वजह से जब ट्रुथ सामने आता है तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम की। इसका सिंपल मतलब है कि ड्रामा का जो टाइम स्पैन है वो बहुत लिमिटेड हो, आइडियली एक दिन के अंदर। एरिस्टोटल का ये मानना था कि जब स्टोरी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में होती है तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। व्यूअर को ये फील होता है कि सब कुछ उसके सामने रियल टाइम में हो रहा है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ओडिपस रेक्स में भी ये चीज़ क्लियरली नज़र आती है। जो मेन एक्शन है वो बेसिकली एक ही दिन के अंदर अनफोल्ड होता है। हाँ, जो इवेंट्स पहले हो चुके होते हैं, जिसका मर्डर या पुरानी प्रोपेसी, वो सिर्फ कन्वर्सेशंस के थ्रू बताए जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल ड्रामा हम देखते हैं वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में होती है जिसमें टाइम जंप नहीं करता। इस वजह से टेंशन और सस्पेंशन बढ़ता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरी और आखिरी चीज़ है यूनिटी ऑफ प्लेस। इसका मतलब है कि ड्रामा एक ही जगह पर सेट हो, यानी लोकेशन चेंज ना हो, स्टोरी एक फिक्स सेटिंग में ही डेवलप हो। एरिस्टोटल के नज़दीक जब लोकेशन बार बार चेंज होती है तो ऑडियंस का फोकस डिस्टर्ब होता है। स्टूडेंट्स, ओडिपस रेक्स में भी ये रूल फॉलो होता है। पूरा ड्रामा थेबेस के रॉयल पैलेस के बाहर सेट है। कैरेक्टर्स वही आते हैं, वही बात करते हैं और वही भी पूरी कहानी अनफोल्ड होती है। कोई सीन शिफ्ट नहीं होता, कोई नई जगह इंट्रोड्यूस नहीं होती। इससे एक तरह का इंटेंसिटी क्रिएट होती है, जैसे सब कुछ एक ही स्टेज पर हो रहा हो और कहानी टाइट ग्रिप में हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा सोच कर देखो तो ये तीनों यूनिटीज़ मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कहानी फोकस्ड होती है, वक्त लिमिटेड होता है और जगह फिक्स्ड होती है। इस कम्बिनेशन की वजह से ऑडियंस बिल्कुल कहानी के अंदर घुस जाते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है जो उनके सामने हो रहा है।
اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کل کے ڈراماز اور موویز اکثر ان رول کو فالو نہیں کرتا۔ ماڈرن اسٹوری ٹیلنگ زیادہ فلیکسیبل ہے، کہانی ملٹیپل ٹریکس پہ چلتی ہے، لوکیشنز چینج ہوتی رہتی ہے اور ٹائم اسپین بھی بہت وائڈ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایرسٹوٹل کا یہ کنسیپٹ آج بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ ایک اسٹوری کو اسٹرانگ اور افیکٹو کیسے بنایا جاتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اگر آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ 3 یونٹیز کا اوریجن ایرسٹوٹل سے ہے، اور اگر ایگزامپل دینا ہو تو ایڈیپسٹرکس بیسٹ ایگزامپل ہے، کیونکہ یہ تینوں یونٹیز کو آلموسٹ پرفیکٹلی فالو کرتا ہے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی 3 یونٹیز کو فالو کرنی چاہیے، یا پھر اسٹوری ٹیلنگ کو فری ہونا چاہیے بنا کسی رول کے؟ اس پہ ضرور سوچنا، کیونکہ یہی سوال آپ کو ایک نارمل اسٹوڈنٹ سے ایک کریٹیکل تھنکر بناتا ہے۔ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے ریڈی رہیے جہاں ہم گریک ٹریجڈی کی اور ایلیمنٹس کو ایکسپلور کریں گے، اور جس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ سو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔